चलिए बच्चों, तो आज हम ज्योमेट्री की जो सीरीज चला रहे थे तो उसमें से हम 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुके थे। आज हमारा वीडियो है मीडियन। आज हमारा क्या है? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? जैसे एक ट्रायंगल है। अभी तक तो हम त्रिभुज के बारे में बता रहे थे, लेकिन मीडियन क्या होता है उस बात को समझाने के लिए, जो मीडियन होती है वो शीर्ष से, मीडियन जो होती है वो शीर्ष से, एक त्रिभुज है ए बी सी, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर को हमेशा दो भाग में क्या करती है? डिवाइड करती है। इसी को बोलते हैं क्या? मीडियन। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन अर्थात माध्यिका। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं मीडियन अर्थात माध्यिका बोलते हैं। हमारा मेंसुरेशन के चैप्टर में जो हम बता रहे थे कि एक एक पॉइंट, एक एक शब्दों को समझाने का जो मेरा प्लान चल रहा है उसको हम कवर करते हुए आज हम माध्यिका के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि माध्यिका क्या होती है। तो ये हुआ माध्यिका। और माध्यिका में क्या होता है इसको हम मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ कि माध्यिका क्या होती है। जैसे एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और तीनों शीर्षों से हम माध्यिका सामने वाली भुजा पर अगर खींचते हैं, जब त्रिभुज में हम माध्यिका या सामने वाली भुजा को जब दो भागों में डिवाइड करके जब खींचते हैं तब क्या हो जाता है? जब दो भागों में डिवाइड करके खींचते हैं तब हम यहाँ पे जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी सेंटर। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी सेंटर अर्थात गुरुत्व केंद्र। और इसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं, और सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो हम इसको ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। जब किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी सेंटर अर्थात गुरुत्व, ग्रेविटी सेंटर अर्थात गुरुत्व केंद्र, या इसी को कहते हैं केंद्रक। क्या कहा जाता है इसको? केंद्रक या सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो याद रखना कि गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर या केंद्रक या सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। माध्यिकाओं के द्वारा जो बनती हैं, हम इसको सिर्फ बताया है क्योंकि हम माध्यिका को जब लेकर चल रहे हैं तो ट्रायंगल में हम सिर्फ माध्यिका को बताएंगे, माध्यिका को ही लेकर समझाने की आपको कोशिश करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम इसको देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालते हैं अर्थात सामने वाली भुजा को जब दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो बराबर भागों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। अर्थात इसका एरिया और इसका एरिया समान होगा। दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अर्थात माध्यिकाओं के द्वारा एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई जो मीडियन होती है, वो मीडियन जो होती है, जैसे डी है, वो त्रिभुज को हमेशा दो भागों में विभाजित करती है। ये बात याद रखना। त्रिभुज को कितनों भागों में विभाजित करती है? दो भागों में। ये सारी चीज़ें लिखते चलिए
क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें हम एक ही स्थान पे कर देंगे। लेकिन अभी तो हमारा समझाने का जो मकसद है वो हम समझा रहे हैं आप लोगों को माध्यिका। माध्यिका क्या क्या करती है, माध्यिका से क्या क्या बनता है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। इसी को कहते हैं माध्यिका। माध्यिका में एक और पॉइंट है, जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के शीर्ष से तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं काटते हुए, जिस बिंदु पर मिलती है, इसको तो हमने बताया है कि इसे कहते हैं ग्रेविटी सेंटर। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी सेंटर। लेकिन एक बात इसमें यह है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर 1/6 भाग में डिवाइड हो जाता है। 1/, कितने भाग में डिवाइड हो जाता है? 1/6 भाग में डिवाइड हो जाता है। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। हमने क्या बताया? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अब माध्यिकाएं क्या हो जाएगी? जैसे ई, एफ, जी, ये 3 माध्यिकाएं हैं। हम इसको लिख देते हैं डी, ई, एफ लिख देते हैं, ये सही रहेगा। ये होगा डी, ई और एफ। तो हमने क्या कहा कि एक त्रिभुज में माध्यिकाओं के द्वारा तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींची गई जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 6 अर्थात 6 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। ये चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए देखिए, एक और है इसमें दिया हुआ। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है, हमने त्रिभुज को लिखा। ये क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है? ट्रायंगल ए बी सी है। और ट्रायंगल हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल को तीनों माध्यिकाएं बराबर 6 भागों में बराबर बराबर विभाजित करती हैं या बांटती है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे अब इसको हम खींचते हैं, ये मीडियन है। मीडियन मतलब कि ये समझ जाना कि ये और ये भुजाएं बराबर है। माध्यिका चल रहा है तो ये और ये भुजाएं हमेशा बराबर हो जाएगी। एंगल बाइसेक्टर नहीं है कि कोण बराबर होंगे, नहीं, कोण इसके अलग अलग हो सकते हैं। हम माध्यिका को ले रहे हैं भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करने के लिए, क्योंकि जब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है तभी वह ग्रेविटी सेंटर बनता है, अर्थात केंद्रक या सेंट्रॉइड बनता है। इसलिए हमने ये बात बताने की कोशिश की है, तो इसको आप लोग याद रखना। ये क्या है? जैसे हम इसको डी, ई, एफ लिख दें तो इसकी प्रॉपर्टीज जो बनती हैं ये हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें होता है ए बी स्क्वायर, 3 हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये बराबर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस या तो सी डी स्क्वायर करिए या बी डी स्क्वायर करिए, ये दोनों बराबर हैं तो हम ले लेते हैं सी डी स्क्वायर। इसके बराबर होता है। ये एक चीज़ इसको याद रखिए, ये पहली पॉइंट थी। जब हम ए से इन दोनों भुजाओं को लेने के बाद ये बनाया, तो अगर हम बी लेते हैं तो अगर हम ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर करते हैं, जब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर और ए ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर प्लस
बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर कहिए या ई सी स्क्वायर कहिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम ई सी स्क्वायर लिख देते हैं। ये हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, जब हमने ए को लिया तो ये लिखा, ये दूसरा था, और बी को लिया तो ये लिखा। अब हम सी को लेते हैं, तो सी को लेंगे तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है एफ सी एफ स्क्वायर 2 इंटू सी एफ स्क्वायर प्लस या तो बी एफ कहिए या एफ ए कहिए, एक ही होता है, तो एफ बी स्क्वायर हम लिख देते हैं। इसको एफ बी स्क्वायर के बराबर होता है। हमने यही चीज़ क्या कहा, यही चीज़ बताने की हमने कोशिश की है, ये बात याद रखना। हमारा क्या हो गया, ये चीज़, ठीक है। चलिए, गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। और ऐसा क्यों होता है, ये सूत्र क्यों दिया जाता है, जैसे इसमें दिया हो, जैसे ये दूरी दी हो 4 और ये दिया हो 5, क्या हो, ये 4 हो, ये 5 दिया हो, और ये क्या हो, ये ऐसे जैसे 3 है, ये क्या है 3, कितनी है 3, ये नहीं, ये टोटल है कितना 6, और ये हो जाएगी 3। क्या होता है, इस तरीके से भुजाएं दी हुई होती हैं और इसको निकालने का यही तरीका होता है। क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है 3 AD स्क्वायर, इसमें जब माध्यिका हम निकालेंगे तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। क्या, देखिए, जब ए वाली भुजा AD अगर हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे रखते हैं AB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी कि हम इसे एक त्रिभुज ले लेते हैं अलग से, इसको हम मिटा देते हैं, एक त्रिभुज अलग से ले लेते हैं, इसको दिखाते हैं। ये दिया है 6 सेंटीमीटर था, 3, ये 3, ये है 2 और ये है 3। अब इसको हम कहेंगे क्या, ए बी सी, ये है डी, तो AD स्क्वायर, हमने क्या कहा था, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD प्लस DC कहिए या DB कहिए, एक ही चीज़ है, प्लस DC स्क्वायर। यहाँ पे हम रखेंगे AB का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AC का मान 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD का मान हमसे पूछा है, AD का मान हमसे क्या किया है, पूछा है, तो AD स्क्वायर, ये प्लस DC, ये DC है 3 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 4 बराबर 2 AD, क्या हो जाएगा 2 AD स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 2, 9 4 13, 9 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये 18 इस तरफ जब हम ले आएंगे, इसको 18 कर देंगे तो -5 हो जाएगा, -5 बाई ये 2 होगा, ये बराबर AD स्क्वायर। अब हम इसका आंसर जब करेंगे तो AD का मान हमारा हो जाएगा √5/2, √5/2, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये जो रेशियो और अनुपात जो होगा, जब सवाल बना कर देगा तब वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और ये भी आंसर सही है क्योंकि यहाँ पे जो मान है वो उस हिसाब से दिया होगा सवाल में, तो दिया जाएगा। तो ये माध्यिका निकालने का ये फार्मूला, क्या फार्मूला है, ये तीनों सूत्र माध्यिका निकालने के, AD निकालना हो, BE निकालना हो और
CF निकालना हो, इसके लिए ये तीनों फार्मूले दिए गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। माध्यिका में और भी पॉइंट हमारी हैं जो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसको याद रखना, ये एक एक पॉइंट सब काम की चीज़ें हैं, इन पर सीधे और सीधे सवाल बन जाते हैं। अगर एक भी पॉइंट छूटा तो फिर इन सवाल में दिक्कत हो जाएगी, एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम जो ज्योमेट्री में चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो किसी भी किताब से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम में आपको आएंगी। इसके बाद हम एक ट्रायंगल जैसे ABC, क्या है, ABC है, और उसके बाद ये माध्यिकाएं तीनों DEF। इसमें क्या होता है, जो माध्यिकाएं होती हैं वो दिया हुआ होता है, जैसे AD CE और BE, AD प्लस BE प्लस CF, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होता है किससे, AB BC और AC से, AB प्लस BC प्लस AC से। ये सीधे सीधे सवाल में पूछ लिया जाता है कि तीनों भुजाओं का जो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं के, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो परिमाप होता है, उनकी तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है या छोटा होता है। क्या पूछेगा कि ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के योग से इनकी तीनों माध्यिकाओं का योग बड़ा होता है या छोटा होता है, तो हम क्या कहेंगे, छोटा हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिए, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन दिया हो ये इस रूप में, जैसे AD स्क्वायर BE स्क्वायर और CF स्क्वायर, जब दिया हो AD स्क्वायर BE स्क्वायर CF स्क्वायर जब दिया हो, जब इस रूप में जब दिया होता है, तब ये हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होता है, जब वर्ग के रूप में दिया हुआ होता है। कभी भी अगर हम इसको लेकर देखें, अगर AD और ये BE और CF, इन माध्यिकाओं से हमेशा छोटी भुजा लेकर अगर हम इस सवाल में रखेंगे तो हमेशा ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन हमें ये याद रखनी है, दूसरी ये याद रखनी है, और तीसरा एक और बन जाता है जो हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, जब दिया हुआ होता है, जब AD प्लस BE और प्लस CF, AD BD प्लस CF जब दिया हुआ होता है, तो इसमें इसको क्या करते हैं, इसका जो 4 गुना होता है वो हमेशा छोटा और बड़ा हो जाएगा 3AB BC प्लस AC से। हम यहाँ अगर 4 गुना कर देते हैं तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा। ये 3 चीज़ याद रखना आप लोग, जब यहाँ 4 और हम यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ हम 3 कैसे रखें और यहाँ पे 4 कैसे रखें। तो ये याद रखना, जो 3 का गुणा होता है वो हमेशा भुजाओं की तरफ होता है। 3 का गुणा किसकी तरफ होता है, वो हमेशा भुजाओं की तरफ होता है। और चौथी पॉइंट हमने बताने की कोशिश की है, जैसे क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है,
एक ऐसे आता है जैसे एरिया दिया होगा। अगर एक बार हम इसको क्या कहें m1 m2 m3 अगर हम इसको कहें तो ये क्या हो जाएगा 4/3 अंडर रूट। अगर सेमी पेरीमीटर को हम इसके अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप को हम एसएम कहें तो हमारा सूत्र हो जाएगा एसएम ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी बी सी क्या हो जाएगा एसएम माइनस ए, यानी कि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे इसको एसएम माइनस m1 इंटू एसएम माइनस m2 और एसएम m है माइनस m3। ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ एसएम जो होता है उसको हम लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3/2। इसको याद रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाता है। इसका जो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जब ये दिए हुए हों तब क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका होगा। इसके बाद एक बात और हम बताते हैं, इसको याद रखते जाइए। इसके बाद क्या है कि अगर त्रिभुज में ट्रायंगल में जब समकोण दिया हो, क्या दिया हो, जब ट्रायंगल में समकोण दिया हो, यानी कि जैसे कि m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अगर m3 के स्क्वायर के बराबर अगर क्या हो जाए ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज के रूप में हो जाए, तो इस तरीके से निकालेंगे। तब इसका हम क्षेत्रफल निकालने का एरिया तब क्या निकालेंगे ट्रायंगल का 2/3 m1 इंटू m2। ये सीधे निकाला जाता है। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमने ये चीज़ बताया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो जाएगा m3 स्क्वायर के बराबर, तब ये सूत्र लगा देंगे, एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का। इन चीज़ों को याद रखते जाइए। जब दूसरी बार हमारे नोट्स आप उठाकर वीडियो को देखेंगे और नोट्स को आप खोलकर याद करते जाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो कुछ बच्चों को पहली बार है, इसलिए उनके समझ में नहीं आएगा, ये बात हम बता रहे थे। लेकिन अगर इसमें कभी भी एक त्रिभुज है, एक स्पेशल कंडीशन है, एक त्रिभुज है, कभी ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है एक त्रिभुज है और इसमें इस तरीके से दे दिया हो, ये नहीं है, दो भुजाएं जब दी हुई हो और जब इस तरीके से हो जाए, किस यहाँ पे अगर 90 डिग्री का जब कोण बने, 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे ए बी सी, इसमें क्या होता है, इसको ई और एफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई और एफ, डी ई लिख सकते हैं, डी ई। जब कभी सवाल में वह 90 डिग्री बोल कर देगा, जब ऐसा देगा तो हमेशा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर के। ये बात याद रखना। जब स्पेशल में बोला जाएगा तो हमें ये चीज़ लगाना होगा और ये सब भुजाएं दी हुई होंगी ए बी और ये बी सी स्क्वायर बराबर आप 5 बी सी स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें ये चीज़ें आपको कंडीशन में याद करना होगा, ठीक है। जब 90 अंश दिया जाए तो ये सूत्र आपको याद करना होगा। इसके बाद एक और है और फिर हमारा ये
माध्यिका समाप्त होती है। ये माध्यिकाओं की बात थी। अगर ये क्या दे दिया, जैसे ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखिए हमने क्या कहा था, समकोण त्रिभुज। ये तीन माध्यिकाएं। देखिए क्या है, एक ये है, देखिए एक, इसको हम पहले ए बी सी, इसको हम एम लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं, एन। इसको क्या लिख देते हैं, डी। इसको क्या लिख देते हैं, डी। ठीक है, इसको हम डी लिख देते हैं। तो इसमें जो कंडीशन होगा वो ये हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। 5/4 यानी 5/4 ए सी स्क्वायर। इस बात को भी याद रखना, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो इस बात को याद रखना। और बी डी बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए सी बटे 2। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे 2। अर्थात बी और डी की जो लेंथ होगी वो ए और सी की हमेशा आधा होगी। ये भी आप याद रखना इस ट्रायंगल में। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। माध्यिका हम बता रहे थे मीडियन। मीडियन में इससे ज़्यादा और कुछ भी कहीं से भी हम सारी पॉइंट को माध्यिका में क्लियर कर चुके हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो थ्योरी की क्लास हम चला रहे थे, तो मीडियन के बारे में हमने बताया, क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें हमने नोट करवा दी हैं। तो इसको याद रखना। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी ज्योमेट्री में ट्रायंगल की ही होगी, क्योंकि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें कोशिश हमारी यही है कि कोई भी बच्चा जो टॉपिक मुझसे पढ़े तो उसे ऐसा न लगे कि हम यही चीज़ मुझसे छूट गई है या सवाल करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम सारी चीज़ें खोज कर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।